नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम आप लोगों को माता काली को बुलाने का मंत्र बताने वाला हूँ। यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है और माता काली इससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मित्रों, यह तो सच है कि माँ काली को बुलाया जा सकता है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो साक्षात माँ काली से बात किया करते थे। उनमें से ही आज से कुछ वर्ष शताब्दी पूर्व रामकृष्ण परमहंस एक अद्वितीय माँ काली के परम भक्त थे। वह जब चाहते थे तब माँ काली को बुला देते थे, लेकिन यह भक्त की अटूट भक्ति एवं विश्वास पर यह निर्भर करता है कि वह माँ काली के दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं। आज हम आपको माँ काली को बुलाने का मंत्र बता रहे हैं। यदि आप महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो माँ काली को बुलाने का मंत्र जाप कर शीघ्र ही माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े कठोर नियम एवं तपस्या की आवश्यकता है। आइए जानते हैं माँ काली को बुलाने का मंत्र एवं माँ काली से जुड़े कुछ विशेष रहस्य। मित्रों, हिंदू धर्म में माँ काली को 3 देवियों में से एक माना जाता है। माँ काली का रूप अत्यंत ही भयानक है, जिसे देखकर दुष्ट अत्याचारी पापी लोग भयभीत हो जाते हैं। माँ काली को अधर्म का मार्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, माँ काली उनको बहुत भयानक दंड देती है। ऐसे बहुत से साधक हैं जो माता काली को मंत्र से विवश करके अधर्मी काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाली अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा करने वाली होती हैं। जो भी भक्त माँ काली की शरण में चला जाता है, उसके लिए माँ काली अपना शांत रूप धारण कर लेती हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए माँ काली की मंत्र साधना की जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन माता काली का शीघ्र दर्शन पाने के लिए मंत्र साधना बहुत जरूरी है और इसे ही माँ काली का आवाहन मंत्र भी कहते हैं। माँ काली की मंत्र साधना विभिन्न प्रकार से होती है। कुछ लोग माँ काली की तांत्रिक उपासना करते हैं तो कुछ लोग माँ काली की सामान्य भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली को बुलाने का मंत्र बहुत ही चमत्कारी एवं रहस्यमय होता है। माँ काली को बुलाने से पहले अर्थात माँ काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची निष्ठा एवं भक्ति से माँ काली की पूजा करता है, वह निश्चित ही एक न एक दिन माँ काली के दर्शन पा लेता है। शास्त्रों में दिए गए माता काली के कुछ मंत्रों को बताने जा रहे हैं। आप इस मंत्र का जाप करके माता का दर्शन शीघ्र पा सकते हैं। क्री हूं हूं हरी हूं हूं क्री स्वाहा। क्री 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 हूं हूं हरी हरी स्वाहा। नमः है क्री क्री कालिकाय स्वाहा। नमः आक्रों क्रों फट स्वाहा कालिका हूं। क्री 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 हरी हरी हूं हूं क्री क्री हरी हरी हूं हूं स्वाहा। माँ काली का यह 5 मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। माता काली इस मंत्र से ज्यादा प्रसन्न होती हैं। मंत्र उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगे माता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंत्र जाप करने के पूर्व माँ काली का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम किसी शांत स्थान की तलाश करें। ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं हो और नहीं कोई व्यक्ति ध्यान साधना में हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर चौकी रखे और चौकी को गंगा जल या सामान्य जल से धोकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। तत्पश्चात माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता के प्रतिमा को रखने के बाद देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं। उसके बाद अपने कुल देवता, इष्ट देव और गणेश जी का मन में सुमिरन करे के इस कार्य में सफलता का गुहार करे। अब इस मंत्र का जाप बिना भोजन और पानी पिए 108 माला 42 दिन तक करे। जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, माँ काली को जवा फूल अर्पित करते रहे। इस बात का विशेष याद रखें कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्र ध्वनि तरंगे में भक्ति भाव और विलक्षणता का भाव होना चाहिए। इससे माँ काली शीघ्र दर्शन देगी।
आप अपने मन में माता के उग्र छवि का ध्यान न लगाएं, आप माता के सौम्य रूप का ही कल्पना करें, क्योंकि माता के उग्र रूप का दर्शन आपको भयभीत कर सकता है। आप उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। भक्त माता को जिस छवि रूप में आवाहन करता है, माता अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, आप माता के सौम्य रूप का ही कल्पना करें। मित्रों, अकेले ऋग्वेद में लगभग 10,552 मंत्र हैं। उनमें से 20 मंत्रों को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वे नश्वर प्राणियों और आध्यात्मिकता, चेतना और ज्ञान के विमानों के बीच प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। माँ दुर्गा और माँ काली की ऊर्जाओं को जागृत करने वाले इस मंत्र के इर्द गिर्द बहुत आकर्षण घूमता है। 20 मंत्र पूरे मंत्र का एक छोटा रूप होता है। जैसे कि एक बीज बोने से पेड़ निकलता है, उसी प्रकार 20 मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। अलग अलग भगवान का 20 मंत्र जपने से इंसान में ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। चमत्कारी और प्रभावशाली 20 मंत्रों का जाप करने से 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल में जल, अग्नि व हर प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है, जिसे आगे कई अलग बीज में बांटा जाता है, जैसे योग बीज, तेजो बीज, शांति बीज, रक्षा बीज। ये सब बीज इस प्रकार जापे जाते हैं: क्री श्री ह्रौ ह्री ऐ ग फ्रौ दन भ्रम धू हली त्रि क्षौ ध ह र य श त। इन्हीं मंत्रों में से एक है क्ली मंत्र। इस मंत्र में 4 शब्दों क, ल, ई और बिंदु से मिलकर बना है। इस काम बीज में क योगस्थ या श्री कृष्ण को दर्शाता है, ल यानी दिव्य तेज, ई यानी योगीश्वरी या योगेश्वर एवं बिंदु यानी दुखहरण की तरफ संकेत करता है। इस प्रकार इस काम बीज का अर्थ है राजराजेश्वरी योग माया मेरे दुख दूर करें, और इसी कृष्ण बीज का अर्थ है योगेश्वर श्री कृष्ण मेरे दुख दूर करें। यह दिव्य मंत्र देवी दुर्गा और देवी काली के आशीर्वाद का आह्वान करता है। मित्रों, क्ली मंत्र आकर्षण की शक्ति के लिए जाना जाता है। आकर्षण वह कारण है जिसके लिए जातक मंत्र का जाप करता है। यह पैसा, प्यार, वैवाहिक जीवन में खुशी आदि कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस मंत्र का जप करने के कारण के बारे में सावधान रहें, क्योंकि यदि गलत उद्देश्य या इरादे से जप किया जाता है तो क्ली मंत्र खतरनाक हो सकता है। मित्रों, क्ली मंत्र सबसे प्रभावी और शक्तिशाली वशीकरण मंत्रों में से एक है, इसलिए इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करें। आज हम आपको इस वीडियो में 20 मंत्रों से अलग अलग प्रकार के वशीकरण की विधि की जानकारी देंगे, जिससे आप अपने शत्रु, प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य का वशीकरण करने में सक्षम हो पाएंगे। वशीकरण 20 मंत्र के इस सफल प्रयोग को आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। आपको यह सुनने में ज्यादा दिन लगता हो, पर यकीन मानिए, जो भी साधक 11 दिनों तक इस 20 मंत्र का सफल जाप और प्रयोग करता है, उसका वशीकरण 100% सफल होता है। इस क्रिया को आपको 11 दिनों तक सूर्य उदय के पहले करना है, यानी सूरज उगने के पहले आपको इस क्रिया को पूरी करनी है। इसे करने के लिए सुबह सूरज उगने से पहले अपने घर की रसोई से एक लौंग ले ले और उसे अपने मुंह में रखें, और एकांत स्थान में बैठकर जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसका मन में ध्यान करते हुए क्ली वशीकरण 20 मंत्र का 108 बार मन ही मन जाप करें। अगर आप चाहें तो इसे आप बोलकर भी कर सकते हैं। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद अपने मुंह में रखे हुए लौंग को निकालें और उसे सूर्य उदय होने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास गाड़ दें। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो इसे किसी बहते पानी में प्रवाह कर दें। इस क्रिया को लगातार 11 दिनों तक करें। 11 दिनों तक सफल साधना करने के बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जिसके लिए आपने इस वशीकरण क्रिया का प्रयोग किया था उसके मन में आपके लिए तीव्र आकर्षण पैदा होगा और वह खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा।
हर इंसान के जीवन में शत्रु की समस्या होती है, जिस वजह से उस इंसान के जीवन में काफी दिक्कत और परेशानियां आती है। अगर आप भी अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो इस वशीकरण बीज मंत्र का उपयोग करके आप अपने शत्रु का वशीकरण आसानी से कर सकते हैं। वशीकरण प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोरे कागज पर वशीकरण बीज मंत्र का यंत्र बनाना होगा, और इस यंत्र को बनाने के लिए आप काले काजल का उपयोग करें। अगर आप इस वशीकरण बीज मंत्र का तीव्र असर चाहते हैं, तो इस यंत्र को किसी भोजपत्र के ऊपर काले काजल की मदद से बनाएं। अन्यथा अगर आपके पास भोजपत्र नहीं है, तो आप कोरे कागज के ऊपर भी इस यंत्र को बना सकते हैं। यंत्र बनाने के बाद यंत्र के बीच में जहां अमुक लिखा है, वहां पर उस व्यक्ति या अपने शत्रु का नाम लिखें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद इस कागज या भोजपत्र को मोड़कर एक छोटे से डिब्बे में रखें और उसके ऊपर से गंगा जल भर दे, और इस डिब्बे को तब तक अपने पास संभाल कर छुपा कर रखें जब तक आपका शत्रु पूरी तरह आपके वश में नहीं हो जाता। जब आपका शत्रु पूरी तरह आपके वश में हो जाए, तब इस डब्बे को ले जाकर किसी श्मशान घाट के अंदर फेंक दें और बिना पीछे मोड़े घर वापस आ जाएं।